संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक गुरसिख और गुरु की। गुरसिख गुरु की चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन महसूस किया, गुरु जी के चेहरे पर विकलता आज फिर स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। यह देखकर भोले दास को समझ आ गया कि पड़ोस में जरूर कोई दुखी है। भोले ने गुरु जी से कारण पूछ ही लिया। भोले बोले, गुरु जी, आप किस दुख के समाधान पर विचार कर रहे हैं? किसके दुख के समाधान पर विचार कर रहे हैं? गुरु जी बोले, वही नंदी का दुख। बेचारा दंड भुगत रहा है, अनोखा अपराध। अपनी माँ का पूरा दूध पी गया। माँ का पूरा दूध पी गया था। फूलन की बहू बता रही थी कि उसकी सास के आदेश से जो है नंदी को खुले आसमान के नीचे शीतलहर में जो है खूंटे में बांध दिया जाए। तो शीतलहर में बांध दिया गया। खाने के लिए भी थोड़ा बहुत ही दिया जाएगा। भोले बोले, गुरुजी, अपनी माँ का दूध पीना अपराध कैसे हुआ? गुरुजी बोले कि माँ का दूध पीना अपराध नहीं है। एक तो बेचारे के हिस्से का दूध छीन लेते हैं, दूसरे उसी को अपराधी बनाकर दंड भी देते हैं। मनुष्य का चरित्र बहुत उलझा हुआ है। पशु का खाना छीनकर केवल खा लेता तब तो ठीक था, समझ में आता, लेकिन इतना ही नहीं, यह तो दूध छीनकर व्यापार करता है, धन इकट्ठा करता है, अमीरी झाड़ता है, गौ वंश की रक्षा का शोर मचाता है, लिचड़ी करता है। आम आदमी अज्ञानी है, जीव के दर्द को नहीं समझता है, लेकिन यह तो लोग दूध छीनने और बेचने का व्यापार करते हैं। धर्म का नाम लेकर करोड़ों बना रहे। हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। और अपने जो है धर्म के नाम लेकर के अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। चोरी मत करो, शाकाहार करो, धर्म का पालन करो। इनको कोई अपराधी नहीं कहेगा और न ही कोई आरोप लगाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। सब मैनेज हो जाता है। भोलेदास गुरु जी की बात सुनकर दुख व्यक्त करते हुए सिर हिलाता जा रहा था, लेकिन अचानक गुरु जी की बातें के बीच में ही बोल पड़ा। भोले बोला, यही नहीं गुरुजी, मैंने तो देखा कि कुछ लोगों ने ऐसा चोरी कर रहे हैं, ऐसा चोरी कर रहे हैं कि मकरंद की चोरी करते हैं। गुरुजी बोले कि सही कहते हो, कुछ लोग मकरंद की भी चोरी करके व्यापार करते हैं। बेचारी मधुमक्खियाँ दिन भर इधर उधर फूलों पर भटकती है और शहद इकट्ठा करती है, लेकिन लोग उनका शहद चुरा लेते हैं। उन मधुमक्खियों के साथ बहुत धोखा होता है। अपने बच्चों के लिए शहद जमा करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन धोखे से लोग चोरी कर लेते हैं और बेचते हैं।
केवल खाने के लिए चोरी करते तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये लोग तो पूजा पाठ के नाम पर शहद चलाने को बढ़ावा देते हैं, जिससे उनका व्यापार फलता फूलता रहे। भोले बोले कि गुरुजी, लेकिन नंदी और मधुमक्खियों के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरुजी बोले कि इनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। धन बल के सामने अपनी बात को कौन ध्यान देगा? तो फूलन हो या मकरंद चोर, दोनों ही धन लुटा देंगे। साथ संगत जी, आज जो है ये कहानी साथ संगत जी, कहा जाता है कि हमें शास्त्रों के ज्ञान के आधार पे चलना चाहिए, धर्मों का पालन करना चाहिए, गौ हत्या न हो, ये कितनी बार कही जाती है। पर सासंगा जी, इस कहानी में तो गौ हत्या से भी ज़्यादा पाप किया जा रहा है। सासंगा जी, हम सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेंगे तो हमारा कुछ धर्म हो जाएगा। जैसे कि भट्ठी में जलती हुई आग है और ऊपर पानी उबल रहा है, और कोई सोचता है कि हम इसमें बर्फ़ की सिल्ली डाल देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। पर सासंग जी, क्या ये संभव हो सकता है? बर्फ़ की सिल्ली डाल देने से पानी ठंडा हो जाएगा? या कुछ क्षण बाद वो भी पानी बर्फ़ गल जाएगा और पानी में मिलकर पानी गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा। सासंग जी, अगर पानी को ठंडा करना है तो बर्फ़ नहीं डालना पड़ेगा, उस जलती हुई भट्ठी को ही बुझा देना चाहिए। आज सासंग जी, जितना भी हम ठंडा करना चाहते हैं अपने को, काम से, वासनाओं से, इच्छाओं से, कहा जाता है कि सुकून ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, पर शांति क्या है, सुकून क्या है, ये नहीं पता। भट्ठी तो जल रही है इच्छाओं की, और जब तक इच्छा रहेगी मुक्ति कैसे मिलेगी? कभी मुक्ति गौदान करने से मुक्ति कैसे हो सकती है? एक तो चोरी छुपकर हो रही है, जिसे कोई देख नहीं पा रहा है, या देख रहा है इसे समझ नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो मक्खी भी एक जीव है, पर वो कह नहीं पा रही है ना किसी से कि हमने इतने सारे फूलों से, हर एक फूलों से उसका जो है पराग को लाए ढूंढकर, हर एक फूलों से, और सबको इकट्ठा किया अपने बच्चों के लिए, पर उसे हम चुरा लेते हैं अपनी व्यापार के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए। सोचिए कि क्या ये जलती हुई भट्ठी में बर्फ़ की सिल्ली डालने जैसा हुआ कि नहीं हुआ? कि मधुमक्खियों का इकट्ठा किया हुआ शहद को हमने पूजा पाठ में लिया,
उसको छोड़ देना ही पूजा है या फिर उसको चुरा लेना पूजा है। अगर कड़कड़ में भगवान है, ये परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, ये रचना किया हुआ, तो क्या मधुमक्खियों को इंसान रचना किया है? मधुमक्खी का रचना भगवान ने नहीं किया। क्या उसका आहार छीन लेना पाप नहीं है? बछड़े का दूध छीन लेना पाप नहीं है? खा लेते हैं यहाँ तक तो ठीक है, बछड़े को जी भर के पिला देते हैं, बाकी जो होता है उसको खाना पीना ये यहाँ तक तो ठीक है। फिर जो व्यापार कर रहे हैं, बछड़े को थोड़ा बहुत पिलाकर दूध, उसे ऊपरी घास फूस खिला करके जिला लेते हैं, और उसका आहार जो होता है, जो उसकी माँ के स्तन से जो आहार आता है, उसको हम व्यापार कर देते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, और कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। साथ संगत जी, अगर देखा जाए तो हर कदम पे इंसान से पाप ही होता जा रहा है। पुण्य की लालच में, चाहत की लालच में, इच्छाओं की लालच में कहीं न कहीं पाप की बढ़ोतरी होती ही जा रही है। पाप सिर्फ एक ही नहीं कि हम मनुष्य का हत्या किया, हत्या तो हर पल कर रहे हैं। इस संसार में जितना भी, अगर एक जड़ काटना पाप है, वृक्ष काटना पाप है, तो क्या जितने जीवा जंत हैं उसकी हत्या करना पाप नहीं है? सोचिए कि मधुमक्खियों में कितने जान जाता है। जब हम उसके लगाए हुए शहद का छत्ते को तोड़ लाते हैं, उसमें कितने अंडे बच्चे होते हैं। ये कौन सा धर्मी है जो इतना बड़ा धर्म करता है? और सत्संग जी, फिर अभी पवित्रता की बात करें, फिर अभी धर्म की बात की जाए और स्वास्थ्य की बात की जाए, तो सत्संग जी देखा जाए तो संसार में हर तरफ, हर कदम पर, हर क्षण में कहीं न कहीं पाप ही हो रहा है। एक संत ही होते हैं जो इसको समझ पाते हैं गहराई से। सत्संग जी, कभी इंसान पाप से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जब से जन्म लेता है तब से हर क्षण पाप होता ही जाता है। चाहे अपने आप को वो जितना भी धर्मी समझे, पाप हो ही रहा है। कैसे होगा पुण्य? कौन सी पूजा की जाए जिसकी वजह से हमारे हाथों जो पाप हुआ है वो कट जाए? सत्संग जी, इस कहानी से थोड़ा बहुत कुछ समझे हैं। ये कहानी हमने भी कहीं पढ़ा, ये हमारा कोई अपना मत नहीं है। इस कहानी से हमें जो लगा, अनुभव हुआ, उसे हमने कह दिया। अगर किसी को ऐसा ठेस पहुँचे तो क्षमा करना, पर लगता तो यही है कि ये सत्य है। ये भी एक पाप है। साथ संगत प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।